हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आज क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 को लेकर उनको डाउट है। तो इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा हुआ है ए सॉलिड इज ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन, फाइंड द रेशियो इन द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4 times द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक, देखेंगे इसका सोल्यूशन। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा गया है एक्सरसाइज 13.2 का सेकंड क्वेश्चन है सॉलिड इज ए सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कोन। जो सॉलिड है वो सिलेंड्रिकल है और सरमाउंटेड बाय ए कोन, और एक कोन जो है उससे जोड़ा गया है जिससे उनका बेस बिल्कुल अटैच हो जा रहा है। ठीक है, यानी जो रेडियस यहाँ सिलेंडर का होगा वही रेडियस कोन का भी होगा। फाइंड द रेशियो इन द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन। इन दोनों के हाइट का आपको रेशियो फाइंड करना है। आपको सिलेंडर और कोन के हाइट का रेशियो फाइंड करना है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4 times द वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्यों? यदि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम का 4 टाइम 4 मल्टी है। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए रेडियस नहीं गिवन है। लेट द रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर इक्वल टू आर। दोनों के रेडियस आप आर ले सकते हो क्योंकि दोनों सरमाउंटेड है। तो जो रेडियस कोन का होगा वही रेडियस सिलेंडर का होगा। तो लेट द रेडियस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर इक्वल टू आर। हाइट ऑफ कोन की हाइट आप अलग ले लीजिए, स्मॉल एच आपने ले लिया। हाइट ऑफ सिलेंडर आप कैपिटल एच ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 4 times वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्वेश्चन में गिवन है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4 times द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 4 times वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला होता है, अब इसका फार्मूला आपको हम लिखवाएं पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4 मल्टी वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, आप इधर से पाई से इस पाई को कैंसिल कर दीजिएगा, इस आर स्क्वायर से इसके आर स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कैपिटल एच बच जाएगा और यहाँ 4 1 जा 4/3 स्मॉल एच बच जाएगा। 3 से आप एच में मल्टीप्लाई करा सकते हो, 3h हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 4h आपका बच जाएगा। अब देखिए यहाँ कैपिटल एच के नीचे स्मॉल एच लेकर आएंगे आप, इज इक्वल टू यहाँ 4 रहेगा और 3 मल्टीप्लाई करा वहाँ डिवाइड करेगा, यानी कि कैपिटल एच रेशियो स्मॉल एच इक्वल टू 4:3। सो आप कह सकते हो कि दोनों के हाइट का रेशियो 4:3 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है ए क्यूब ऑफ 9 centimeter एज इज इमर्ज कम्प्लीटली इन ए रेक्टेंगुलर वेसल containing water if the dimension of the base are 15 centimeter and 12 centimeter. Find the rise in water level in the vessel. क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक क्यूब ऑफ 9 centimeter एज इन द इमर्ज कम्प्लीटली इन ए रेक्टेंगुलर वेसल। तो एक 9 centimeter का एक एज का एक क्यूब है जो एक रेक्टेंगुलर वेसल में उसे पूरा डुबो दिया गया है। ठीक है, कम्प्लीटली इमर्ज यानी डुबो दिया गया है। इफ़ द डायमेंशन ऑफ द बेस आर 15 centimeter 12 centimeter, जो डायमेंशन है यानी जो लेंथ है और ब्रीथ है वो 15 centimeter एंड 12 centimeter, यानी कि आप कह सकते हो ये 15 centimeter आपका वेसल का लेंथ है और 12 centimeter आपका ब्रीथ है। फाइंड द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द वेसल। अब ये कितना राइज होता है, अगर ये इमर्ज होता है इसमें, ये जो क्यूब है अगर ये पानी में डाला जाएगा तो कितना लेवल पानी का उठेगा। मान लीजिए h लेवल तक पानी उठ जाता है, तो आपने लेट कर लिया द हाइट ऑफ द राइज इन वाटर इक्वल टू एच। जो राइज हुआ है वाटर उसमें आपने एच आपने लिख लिया है। वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर इन वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जितना वॉल्यूम इस क्यूब का होगा उतना ही वाटर राइज होगा। जितना वॉल्यूम का जितना ये क्यूब का वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम का इसमें वाटर राइज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर इन वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जो वेसल कैसा है, वेसल है आपका क्यूबॉइडिकल है, तो क्यूबॉइड का आपका वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टी ब्रीथ मल्टी हाइट,
और जो आपका क्यूब है वो उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो इसका लेंथ दिया गया, इस वेसल का लेंथ 15 मीटर, ब्रेथ दिया गया 12 मीटर, लेकिन हाइट नहीं गिवन है, तो हाइट आपने एच ले लिया है और ए इसका एज आपने कितना 9 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब आप एच इक्वल टू 9 का 9 3 टाइम लिख देंगे क्योंकि 9 पर क्यूब लगा हुआ है, 9 × 9 × 9 एंड देन एच इक्वल टू हो जाएगा आपका, एच इक्वल टू पहले यहाँ आप काटिए आप 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 9 9 जा 81, 5 4 जा 20 और 20 से 81 को डिवाइड करेंगे तो 4.05 सेंटीमीटर ये आपका हाइट आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर तक जो है वाटर राइज होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ए सर्कल स्टैंड इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए राइट सर्कुलर कोन अबव इट। The diameter and the height of the cylindrical part of the tent are 126 meter and 5 meter respectively. The total height of the tent is 21 meter. Find the total surface area of the tent. Also find the cost of the tent if the canvas used cost rupees 12 per square meter. Use pi equal to 22.7. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जो टेंट है वो ऊपर से कॉनिकल है और नीचे से सिलेंड्रिकल है। ठीक है, और ये भी दिया गया मैंने आपको कि पूरी जो हाइट है टेंट की वो 21 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है पूरी हाइट 21 मीटर है और सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है, एक मिनट, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 5 मीटर गिवन है और 126 मीटर का डायमीटर है। जो डायमीटर सिलेंडर का होगा वही डायमीटर कोन का होगा। 126 मीटर डायमीटर अगर सिलेंडर का है वही 126 मीटर डायमीटर जो है 126 मीटर डायमीटर वही कोन का होगा। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इसे कैपिटल एच ले लेंगे आप और ये गिवन है 5 मीटर। टोटल हाइट ऑफ द टेंट भी गिवन है आपको 21 मीटर टोटल हाइट है टेंट की। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट की हाइट निकालने के लिए आप टोटल हाइट में से सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल हाइट 21 मीटर माइनस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 5 मीटर इक्वल टू 16 मीटर, यानी आप कह सकते हैं कि कॉनिकल पार्ट की हाइट है 16 मीटर। देन रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट, दोनों के रेडियस इक्वल होंगे, इसलिए रेडियस इक्वल दोनों के, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो एक ही है। ठीक है, तो आर इक्वल टू डायमीटर अपॉन टू, डायमीटर कितना 126, तो 126 अपॉन टू, इसे हम लिखेंगे 126 अपॉन टू, इसे कैंसिल करेंगे तो 63 मीटर आपका ये आ जाएगा आपका रेडियस। अब आपको पहले स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि हमसे पूछा है कि इसका सरफेस एरिया बताइए, और सरफेस एरिया के लिए हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और एल यानी स्लैंट हाइट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट एल इक्वल टू अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फार्मूला है एच की वैल्यू स्मॉल एच की वैल्यू 16 स्क्वायर, आर की वैल्यू 63, 16 का स्क्वायर करिए 256, 63 का स्क्वायर करिए 3969, दोनों को ऐड करिए 4225, इसका स्क्वायर रूट होता है 65। आपको सरफेस एरिया ऑफ द टेंट फाइंड करना है, तो आप कर्व सरफेस एरिया इसका फाइंड कर लीजिए और कर्व सरफेस एरिया इसका फाइंड कर लीजिए, दोनों को ऐड करिए। आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। देखिए यहाँ पे पाई आर कॉमन निकल गया तो यहाँ एल बचेगा प्लस पाई आर निकलने के बाद यहाँ 2h, कैपिटल एच लिखेंगे आप। कैपिटल एच क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है ना, और सिलेंडर का हाइट है कैपिटल एच। ठीक है, तो आपने क्या किया, पाई आर कॉमन निकाल लिया और एल प्लस 2 कैपिटल एच बच गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 63 गिवन है, एल की वैल्यू आपने फाइंड की 65, 2 मल्टी एच की वैल्यू आपको पीछे गिवन है, उसकी हाइट सिलेंडर की 5 मीटर, 2 5 जा 10 और 65 ऐड कर लेना 75 हो जाएगा। 7 से काटिए 7 9 से 63, 9 से 22 मल्टी कराएंगे 198 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 14,850 मीटर मिलेगा। कितना स्क्वायर? 14,850 मीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास, जो कैनवास लगना है टेंट में, उसका कॉस्ट निकालने के लिए आपको एक
1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 12 रुपीज़ गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपीज़ है, तो हमारा 14,850 मीटर स्क्वायर आया, उसमें 12 से मल्टी करवा देंगे और ये आ जाएगा 1,78,200 रुपीज़। ये आपका कॉस्ट ऑफ कैनवास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर क्लोज एट द लोवेस्ट एंड विद ए कोन ऑफ द सेम रेडियस अटैच टू द टॉप। द सिलेंडर इज ऑफ द रेडियस 2.5 मीटर एंड हाइट 21 मीटर and the cone has a slant height 8 meter. Calculate the total surface area and the volume of the rocket. आप देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो गिवन है, ए रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। देखिए रॉकेट हमने यहाँ बनाया हुआ है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है रॉकेट का, ठीक है, और ऊपर से एक कॉनिकल में है, ठीक है ना। सिलेंडर की हाइट दी गई है 21 मीटर, रेडियस दोनों के दिए गए 2.5 इसका भी रेडियस होगा, 2.5 इसका भी होगा, क्योंकि लिखा है विथ ए कोन ऑफ द सेम रेडियस अटैच, ठीक है। तो जो रेडियस सिलेंडर पार्ट का होगा वही रेडियस कॉनिकल पार्ट का होगा। एंड द कोन है द स्लैंट हाइट 8 मीटर, और कोन की जो स्लैंट हाइट है वो आपको 8 मीटर गिवन है, ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। अब क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट। सबसे पहले जो रेडियस होगा कोन का वही रेडियस होगा सिलेंडर का। हमने बताया ना लिखा हुआ है विद ए कोन ऑफ द सेम रेडियस अटैच, तो जो रेडियस आपका सिलेंडर का होगा वही रेडियस आपका कोन का होगा, और दोनों का रेडियस r = 2.5 मीटर हम ले लेंगे, गिवन है क्वेश्चन में। हाइट ऑफ सिलेंडर h, हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट दी गई है आपको h = 21 मीटर दिया गया है। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट L आपको गिवन है 8 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले सरफेस एरिया और रॉकेट फाइंड किए। देखिए इसको सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पूरे कर्व सरफेस एरिया इसकी निकालनी पड़ेगी, कोन की। कोन का पूरा कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और लास्ट में जो बेस बच रहा है सिलेंडर का, इसका भी एरिया आपको निकालना पड़ेगा। और फिर तीनों का एरिया जब ऐड होगा, ये फर्स्ट पार्ट कोन का, सेकेंड पार्ट सिलेंडर का, और थर्ड पार्ट ये नीचे जो बेस है इसका, तीनों का एरिया जब निकालेंगे तो पूरा सरफेस का एरिया आपका फाइंड होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, ये तीनों आप खुद फाइंड करेंगे। आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल होता है πRL प्लस कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, और एरिया ऑफ बेस होता है πr²। ये तीनों आप रख करके इसे खुद सॉल्व करेंगे। और फिर ये भी कह रहे हैं वैल्यूम भी फाइंड कराना आपको, तो इसमें दो चीज़ें हैं। इसका वैल्यूम फाइंड करने के लिए आप कोन का वैल्यूम और सिलेंडर का वैल्यूम दोनों को ऐड कर दीजिए, तो लिखेंगे वैल्यूम ऑफ कोन प्लस वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और दोनों के वैल्यूम आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर खुद फाइंड करेंगे, आगे आपको इसे खुद करना है। और जो क्वेश्चन ना आ रहा हो मुझे मैसेज करके बताइए, अगले वीडियो में हम उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक।